वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आ गए हैं हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक लेकर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? रेवोल्ट एक्ट। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? रेवोल्ट एक्ट। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो रेवोल्ट एक्ट है उसका सेकंड नेम और है, मैंने आपको बताया था। वो सेकंड नेम क्या है स्टूडेंट्स का? ब्लैक लॉ। क्या है? ब्लैक लॉ। अब इसका नाम ब्लैक लॉ क्यों पड़ा स्टूडेंट्स? वो पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका ब्लैक लॉ इसलिए नाम पड़ गया स्टूडेंट्स क्योंकि जो हमारे पास ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा रूल लागू कर दिया कि अगर कोई भी बेसिकली कोई भी इंसान क्या करता, कोई भी सत्याग्रह करता पाया गया तो उसको डिटेंशन हो जाएगी 2 साल की। कितने साल की? 2 साल की, विदाउट एनी फेयर ट्रायल। यानी कि उस व्यक्ति को 2 साल की जेल हो जाएगी स्टूडेंट, किसी भी सुनवाई के बिना, किसी भी उसकी फेयर ट्रायल के बिना। इसीलिए अब बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम लोग जानना कि क्या था, कैसे और किसने इसको अप्लाई किया। जो रेवोल्ट एक्ट था स्टूडेंट, याद रखोगे 1919 में अप्लाई हुआ था। कब हुआ था? 1990 के अंदर। कौन थे? द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था हमारा, जिसने क्या किया था, जिसने हमारे रेवोल्ट एक्ट को लागू किया था, अप्लाई किया था। ये क्या बोल रहा है? दे गिव एनॉर्मस पावर टू गवर्नमेंट। इस लॉ ने, रेवोल्ट लॉ ने क्या किया स्टूडेंट? सारी की सारी पावर्स किसको दे दी थी? सारी की सारी पावर्स दे दी थी हमारी गवर्नमेंट को। याद रखोगे किसको दे दी थी? गवर्नमेंट को। यानी कि गवर्नमेंट जो चाहे वो रूल बना सकती थी उस अकॉर्डिंग। आगे आपको क्या बोलता है? ये बोल रहा है अब उसके बाद क्या आया। अब जब ये सारी चीजें हो रही थी ना, तो गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को ना एक सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। किसके अगेंस्ट लॉन्च करेंगे स्टूडेंट्स? वो लॉन्च करेंगे अपना रेवोल्ट एक्ट के अगेंस्ट। अब जब ये सारी चीजें हो रही थी तो एक चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? मेन चीज, रेवोल्ट एक्ट कब हुआ? 1990 में हुआ। किसने इसे अप्लाई किया? इसने अप्लाई किया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू अप्लाई किया गया, और साथ के साथ जो गवर्नमेंट थी उसको सारी की सारी पावर्स दे दी गई। क्या था रेवोल्ट एक्ट में? अगर कोई भी सत्याग्रह करता पाया गया तो उसको क्या कर दी जाएगी? डिटेंशन विदाउट फेयर ट्रायल फॉर 2 इयर्स। यानी कि 2 साल की उसको जेल दे दी जाएगी बिना किसी फेयर ट्रायल के। उसके बाद हमारे पास बात आती है स्टूडेंट्स लोग। अब ये बात करते हैं गांधी जी। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को स्टूडेंट्स इसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? रेवोल्ट एक्ट के अगेंस्ट क्या किया? सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। अभी सत्याग्रह, ये सत्याग्रह ऐसे ही था, ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने अप्लाई, यानी कि हेस्टी तरीके से अप्लाई किया इन्होंने। बेसिकली क्या हुआ, लोगों को अपने अंदर बताया कि ये चीजें करो कैसे। तो इन्होंने क्या किया, जो भी दुकानें थी सारी ग्रोसरी की, जो भी दुकानें थी वो सारी शॉप्स क्या कर दी गई स्टूडेंट्स? क्लोज कर दी गई। जो रेलवे वर्कर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, वो भी स्ट्राइक पे चले गए। क्यों स्ट्राइक पे चले गए? वो कहते हैं कि ये चीज सही नहीं है, रेवोल्ट एक्ट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सत्याग्रह स्टूडेंट वो तो पीसफुली हो रहा था, इसीलिए। अब क्या होता है आगे, जब ये सारी चीजें हो रही थी ना, तो ब्रिटिशर्स के दिमाग में आती है एक चीज, क्वेश्चन मार्क रेज होता है कि भाई अगर ऐसे ही सत्याग्रह चलता रहा, अगर ऐसे ही चीजें होती रही तो हमारे हाथ से तो पावर पूरी तरह से निकल जाएगी। ये किसके दिमाग में आया? ये है स्टूडेंट ब्रिटिशर्स के दिमाग में। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने अपना क्या कर दिया, लोकल लीडर्स को अरेस्ट करवा लिया कि लोकल लीडर्स जो है उनको तो भाई अरेस्ट कर लो। इसी तरह से धीरे धीरे करके इनकी पावर्स टूटना शुरू हो जाएगी। जब ये चीज हो रही थी ना, उसी समय 10 अप्रैल 1919 को ना ब्रिटिशर्स ने एक रूल और लागू कर दिया। अब वो रूल क्या था स्टूडेंट? वो रूल था हमारा क्या? सोचो, मार्शल लॉ। कौन सा लॉ स्टूडेंट? मार्शल लॉ लागू कर दिया उन्होंने। कौन सा लॉ लागू किया? मार्शल लॉ। इस मार्शल लॉ के अंदर क्या था स्टूडेंट? इस मार्शल लॉ के अंदर ये था कि अगर कोई भी इंसान सत्याग्रह करता पाया जाएगा, या कोई पीसफुली भी अगर कर रहा होगा ना, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको जेल में नहीं, सॉरी, उसको बिना किसी सुनवाई के या बिना कुछ पूछे उसको साथ ही सूटेड साइड का ऑर्डर दे दिया गया। और ये सारी पावर्स किसके हाथ में आ गई स्टूडेंट? गवर्नमेंट के हाथ में। अब जलियांवाला बाग मैसेकर तो आप सबको पता ही होगा, वो मार्शल लॉ के कारण ही हुआ था स्टूडेंट। अब जब ये मार्शल लॉ था, ये लगाया, लागू कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था स्टूडेंट इन अमृतसर, अमृतसर के अंदर। अब क्या हुआ? 13 अप्रैल, 13 अप्रैल को जो लोग ना स्टूडेंट, वो तो अवेयर ही थे, बेचारे लोगों को क्या पता था। उनको तो लगा था कि भाई अमृतसर जाएंगे, मेले में घूमेंगे, घूम फिर के वापस आ जाएंगे। उन्हें क्या पता था अब जनरल डायर क्या करने वाला है। तो क्या होता है, जैसे ही लोग तो बेचारे अपना गए मेले में, तो जलियांवाला बाग में गए घूमने के लिए। बट जैसे ही वो लोग जलियांवाला बाग में गए घूमने के लिए, तो वहां के जनरल डायर को पता चल गया। किसको पता चल गया? जनरल डायर को। तो जनरल डायर क्या करता है? जनरल डायर हमारे जलियांवाला बाग के
सारे डोर जो थे, फ्रंट डोर्स भी बैक डोर्स भी, सबको बंद करवा देता है और लोगों को अंदर ही बंद करवा देता है। और जब लोग अंदर बंद हो जाते हैं तो वहाँ पे शूट एट साइट का ऑर्डर दे देता है। बहुत सारे लोग भगदड़ में मर जाते हैं, बहुत सारे लोग उनकी गोलियों से मर जाते हैं। यानी कि आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल्स जो है वहाँ पे डाइड हो जाते हैं, मर जाते हैं। सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ ये जनरल डायर की वजह से। क्यों? क्योंकि जनरल डायर एक ऐसा व्यक्ति था स्टूडेंट, वो क्या कहता है कि भाई अगर मार्शल लॉ लगा है तो उसको फॉलो करो, नहीं फॉलो करोगे तो ये सारी चीजें होंगी। ये था स्टूडेंट हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर। अब क्या होता है, जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर की बात होती है ना, तो क्या हुआ, अब जब लोगों को पता चला कि भाई इतना ज्यादा कांड हो रहा है, यानी कि इतना ज्यादा जलियांवाला बाग मैसेकर हो रहा है, तो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, लोग पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पुलिस स्टेशन में फायर लगा, जिसके कारण बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स मर जाते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग्स पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, जो उनकी बिल्डिंग्स होती है, किसकी? ब्रिटिशर्स की जो बिल्डिंग्स होती है उन पे ना अटैक करना शुरू कर देते हैं। और जब ये सारी चीज करते हैं तो ब्रिटिशर्स के दिमाग में फिर आता है भाई ये तो गलत पंगा हो गया। तो ब्रिटिशर्स फिर से क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स जो लोग थे ना उनको बहुत ही ब्रूटली ट्रीट करते हैं। उनकी जो नोजेस थी जमीन पे रब करवाते हैं, उनसे बार बार माफिया मंगवाते हैं। हर कोई छोटा बड़ा कोई भी ऑफिसर हो, हर ऑफिसर को सैल्यूट करवाते हैं स्टूडेंट। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे ना उन्होंने सारी हदें लिमिट्स क्रॉस कर दी स्टूडेंट। उसके बाद जो अब जब ये सारी चीजें होने लग गई, यानी कि लोगों को इतने बुरी तरह से ट्रीट किया जाने लगा, उसको बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, उनको सत्याग्रह, उनको ना क्रोल करने के लिए मजबूर कर रहे थे कि आप लोग क्रोल करके निकलो। उनके जो नोजेस थे उन नोजेस को ग्राउंड्स पे रब करवा रहे थे स्टूडेंट। जो छोटा बड़ा कोई भी ऑफिसर था ना उसको सैल्यूट करो, उनको ये सब बोला गया। तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी जब इतनी सारी चीजें देखते हैं स्टूडेंट, तो गांधी जी हमारा जो था रिवोल्ट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह चल रहा था ना, उस सत्याग्रह को क्या कर देते हैं स्टूडेंट, रोक देते हैं, वहां पे स्टॉप कर देते हैं, बेसिकली कूल ऑफ कर देते हैं। और यही तक आज हम करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको रिवोल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।